नीतीश कुमार जी को लोगों ने कह दिया कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हम मुख्यमंत्री बन जाएं। अंडरस्टैंडिंग हो गई। जो लोग पानी पी पी के एक दूसरे को गाली देते थे, अब दूध पी पी के एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। केसीआर खुद ही उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री जी के, अपने बेटे को देना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। वहाँ तेलंगाना में बन जाइए, अभी चुनाव वहाँ भी होने वाला है। पिछले बार तो समय के पहले ही करवा दिए थे, पता नहीं इस बार भी समय के पहले होगा। क्या होगा, 23 में है चुनाव, ठीक है ना। तो इन सब लोग ख्वाब पाले हुए अलग अलग से 10 ठो नेता है, 10 ठो मुख्यमंत्री है, 5 ठो नेता है, 10 ठो विपक्ष में, और सब प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार हैं। न्यूज़ फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। एनडीए से अलग होने का कारण बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत बताया था, जिसमें एक बात यह भी है कि जब उन्होंने एनडीए छोड़कर के महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तब यह चर्चा होने लगा कि पीएम के उम्मीदवार नीतीश कुमार हो सकते हैं। इसी क्रम में जितने क्षेत्रीय पार्टी के छत्रप हैं, चाहे केसीआर हों, ममता दीदी हों, या नीतीश कुमार जी हों, या केजरीवाल जी हों, जितने क्षेत्रीय पार्टी को सो-कॉल्ड क्षेत्रीय पार्टी हैं, उनके अलग अलग छत्रप हैं। और मतेक का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। कांग्रेस पार्टी तो समाप्ति हो रही है, वो भी एक ऑल इंडिया पार्टी है। उसके भी राहुल जी हैं, उनके कांग्रेस के नेता ने बोला है हमारे उम्मीदवार तो राहुल जी हैं। तो ये जो कोई अगर सपना देख रहा हो, नीतीश कुमार जी को लोगों ने कह दिया कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए, हम मुख्यमंत्री बन जाएं, अंडरस्टैंडिंग हो गई। जो लोग पानी पी पी के एक दूसरे को गाली देते थे, अब दूध पी पी के एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। दुनिया जान रही है भाई। यानी अचानक जो मिल गए, चोंच में चोंच मिला रहे हैं। जहाँ 36 का रिश्ता था वहाँ 63 हो गया। क्या कारण है, लोग जानना चाहता है। यही तो कारण है। एक स्वर से लोग प्रधानमंत्री, अरे प्रधानमंत्री कैसे बन जाइएगा भाई? जब आपकी मेजॉरिटी होगी तभी तो आप प्रधानमंत्री बनिएगा। जनता तय करेगी ना कौन प्रधानमंत्री बन जाइएगा। अपने मियाँ मुट्ठी लोग बन रहे हैं। दरअसल ये है, जब आपने कहा तेलंगाना के जो माननीय मुख्यमंत्री जी कल आए थे, और यहाँ जो कोई न कोई मनसा था, वो तो एक बहाना था, गलवान और फलाना ढिकाना, जिस पर कई सवाल उठाए गए थे। गलवान वो भी एक अलग इशू है। और सरकार को ही कटघरा में, प्राइम मिनिस्टर को ही कटघरा में रखा गया था गलवान के मामले में। आज लोग आए हैं, इतना रोज कहाँ थे? गलवान तो कब्बे घटना घटा, तो आज पैसा देने आए। उसके पीछे कुछ न कुछ रहस्य है ना। दुर्घटना हो गया था वहाँ, उसका पैसा देने आए। तो पर्दे के पीछे बहुत सारा कहानी कह रहा है। असल में खुद ही केसीआर खुद ही उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री जी के, अपने बेटे को देना चाहते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। वहाँ तेलंगाना में बन जाइए, अभी चुनाव वहाँ भी होने वाला है। पिछले बार तो समय के पहले ही करवा दिए थे, पता नहीं इस बार भी समय के पहले होगा। क्या होगा, 23 में है चुनाव, ठीक है ना। तो इन सब लोग ख्वाब पाले हुए अलग अलग से 10 ठो नेता है, 10 ठो मुख्यमंत्री है, 5 ठो नेता है, 10 ठो विपक्ष में, और सब प्रधानमंत्री जी के उम्मीदवार हैं। और जबकि यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। प्रधानमंत्री का जगह खाली रहेगा तब ना आप वहाँ जाइएगा भाई, फिल अप द ब्लैंक कीजिएगा। तो यहाँ कोई जगह नहीं है। ऑलरेडी देश की जनता ने तय कर दिया, 14 में तय किया, 19 में बनाया, 24 में भी तय कर दिया एडवांस, कि देश को जो रसातल में पहुँचा दिया था कांग्रेस पार्टी और उसके जो चट्टे बट्टे लोग थे, 60 वर्ष से अधिक तक राज किया, तो देश को तो बर्बाद कर दिया। अब उससे निपटारा करने के लिए, उससे उबारने की कोशिश किया माननीय प्रधानमंत्री जी। विगत 8 सालों अपने नेतृत्व में सभी वर्ग, सभी तबका के लिए काम किया, बहुत ऊंचाई पर ले गया। देश की जो प्रतिष्ठा लोगों ने धूमिल किया था, चोरी से, भ्रष्टाचारी से, सबसे मुक्ति दिला करके देश को बहुत ऊंचाई पर ले गया है। आज पूछ हो रही है दुनिया में, प्रधानमंत्री जी का नहीं, भारत का पूछ हो रही है। पूरे देश भर में और हर जगह काम हुआ है भाई। देश भर के अगर विपक्ष एक साथ अगर आ जाए तो कितना भय है? क्या लगता है कि कौन पीएम की कुर्सी भी कौन? अरे अब देखो ना, अभी मैंडेट मिलने वाला है ना। देश की जनता क्या मैंडेट देती है। राज्य का चुनाव और देश का चुनाव में बहुत फर्क होता है, बहुत फर्क है। जो देश के हित में काम करेगा वही ना देश की सेवा करेगा, सेवक बनेगा। लोग राजा बनता था, इसमें अंतर है कि ये सेवक हैं।
लोग जो राज किया राजा बन करके, ये सेवक बन के काम कर, तो अंतर तो है ना भाई। कल की भी तस्वीर देखे होंगे जब जो सीएम थे तमिलनाडु के आए थे केसीआर राव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, उस दौरान मंच साझा करते हुए भी आप देख रहे होंगे कि उनको 2 बार हाथ पकड़ के बैठाने की भी कोशिश कर हाँ रहे हैं। बताइए, अब वो एक प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले दूसरा प्रधानमंत्री का ख्वाब देखने वाले, दोनों का हाथ, यही तो हो रहा है। ये तो टेलर है, अभी तो हाथे धराधरी हुआ है ना, माथा फोड़ा फोड़ी होगा। ये सब लोग मिल कर के एक नेता बना सकते हैं? है, चुन के बताएं कौन लड़ने वाला है। मोदी के सामने, मोदी जी के सामने और एनडीए के सामने कौन चेहरा है बताइए ना हमको। कोई चेहरा है? पसंगा भर भी है ये लोग, पसंगा भर भी मोदी जी के सामने। कहाँ ये लोगों को मुकाबला करने के लिए सोच रहा है भाई। बिहार में थके हारे लोग अब क्या करेंगे, थके हारे लोग हैं। बिहार में नई सरकार बनी, मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, अब फिर बदल हो रहा है। तो उनका अपना, मुख्यमंत्री जी का अपना एक व्यक्तिगत शक्ति प्रदत्त है, फेल बदल करें, हटाएं, जोड़ें, ये तो उनका अपना डिस्कशनरी पावर है जिसका इस्तेमाल करते रहता है कोई भी मुख्यमंत्री कर रहे हैं। क्या लगता अच्छा है कि मंत्रिमंडल में जो चूक हुई नीतीश कुमार से उसे सुधारने की कोशिश कर रहे हैं? तो जनता को बताएंगे ना, सवाल तो उठा ही था ना, सवाल तो उठा, तो सवाल उठा तो अभी ना सवाल का उत्तर तो उन्हीं को ना देना पड़ेगा, एक एक चीज़ का हिसाब देना पड़ेगा। लालू यादव तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप होकर के अंदर ही अंदर खिचड़ी पका रहे हैं, कुछ लगता है कि पता नहीं कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, ये तो हमको कुछ पता नहीं है, मुझे नहीं पता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव। इन्होंने साफ साफ कह दिए हैं कि मुख्यमंत्री जो सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, आपस में ही ये लोग झगड़ा कर रहेंगे और किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। पूरे देश की जनता जान रही है कि एक ही प्रधानमंत्री होंगे और वो हैं नरेंद्र मोदी। इन लोगों, उनके सामने ये लोग कुछ भी नहीं है, ये तो भविष्य के गर्भ में है। इस करो बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।